मैं वैभव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज 5 अगस्त है और निफ्टी 56 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 19 पॉइंट्स ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। इस समय ये 27 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 0.1 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 35.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 48 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 17 रुपये 65 पैसे का है। तो चलिए दोस्तों मैं स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लिया है डेली टाइम फ्रेम का, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ग्रीन कलर की। दोस्तों एक्चुअली ये इसकी पहले रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी। आप यहाँ पर इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। जब इसने इस लेवल को क्रॉस करा यानी कि 25 रुपये के लेवल को जब इसने क्रॉस करा, देन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट डे ही इसके अंदर एक हैवी सेलिंग आई और ये वापस से 25 रुपये के लेवल के नीचे आ गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे जब ये सक्सेसफुली इसको क्रॉस कर ऊपर की तरफ चला गया, फिर ये सपोर्ट का काम करने लग गया लेवल। आप यहाँ पर देखेंगे पहले इसने यहाँ पर आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि 25 रुपये के लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट ली लगभग 2 से 3 बार, और अभी कुछ समय पहले दोस्तों आप देखेंगे तो 2-3 दिन पहले ये 26 रुपये के लेवल तक भी आया था और फिर वहाँ से उसके अंदर एक अपमूव आनी शुरू हो गई है और ये 27 रुपये के लेवल तक आ चुका है फ़िलहाल। और अगर मैं बात करूँ स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की, तो ये इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज सेट कर ली है। एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 27 रुपये का है, और आज इसने अपनी इस 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट ली है। और दोस्तों एक मैंने 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर सेट कर रखी है जिसका लेवल 26 रुपये का है इस समय। अगर मैं बात करूँ तो इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाली है वो दोस्तों 26 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी, और जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिलेगी वो इस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर मिलेगी यानी कि 25 रुपये के लेवल के ऊपर। और दोस्तों अगर हम एक रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो इस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 29 रुपये का लेवल है वो इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे मैं एक और लाइन यहाँ पर अभी सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक और लाइन सेट कर लिया है। आप देखेंगे ये रेड कलर की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है जो कि इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। इस स्टॉक ने यानी कि 3 से 4 बार इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी है 29 रुपीज़ के लेवल को, बट ये फेल हो गया और इसको टच कर ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 29 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ही करना पड़ेगा, और जो इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 26 के लेवल के ऊपर मिल रही है, और जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रही है वो फिर 25 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है। तो चलिए दोस्तों मैं स्क्रीन के ऊपर इस समय ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों मैंने अभी IDFC फर्स्ट बैंक की 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है, और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इस समय ऑप्शन चैन हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस समय कैसे ये हमें बुलिश व्यू दे रही है। बिकॉज अगर आप इसको फर्स्ट व्यू में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये एक समय बियरिश व्यू दे रही है, पर दोस्तों एक्चुअली ये बुलिश व्यू दे रही है। अगर आप यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखते हैं फिलहाल, तो आप यहाँ पर देखिए इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 22 रुपये, 23 रुपये और 24 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करा जा रहा है। जिन भी ट्रेडर्स ने पुट्स के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी वो अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स के ऊपर अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। और अगर मैं इसके बाद की स्ट्राइक प्राइस की बात करूं जैसे कि 25, 26, 27 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम तो डिक्रीज़ हो रहा है पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस समय पुट्स को शॉर्ट करा जा रहा है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं और ट्रेडर्स को ऐसा लगता है ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स को जो है सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय अगर हम बात करें तो पुट्स के डाटा में हमें ऐसे ही पता लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। और अगर मैं एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करूं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इस समय ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो फिर 25 रुपये के लेवल के ऊपर बिल्डअप है। और जैसा कि मैंने चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन भी सेट कर रखी थी, उसका जो लेवल था वो भी 25 रुपये का ही था। और एक इमीडिएट सपोर्ट आप देखेंगे तो 25 के बाद जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो फिर 26 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। तो दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि 26 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है, और जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिलेगा वो फिर 25 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस समय कॉल्स पर क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर दोस्तों आप कॉल्स में इन द मनी स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर 25, 26 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अभी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। और इसके बाद अगर आप स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखते हैं यहाँ पर तो आपको दिखेगा दोस्तों
यहाँ पर कि यहाँ पर प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम इतना डिक्रीज़ नहीं हो रहा जितना कि यहाँ पर आप देखेंगे इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिक्रीज़ हो रहा है। पुट्स की तरफ प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है इन कंपैरिजन टू कॉल्स। तो दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर इस समय लॉन्ग करा जा रहा है। जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल्स के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बना रखी है वो अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ एक रेसिस्टेंस एरिया की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 28 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जो कि एक इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस भी है। तो और हमें वहाँ पर भी दिख रहा था चार्ट के ऊपर जो इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो एक्चुअली 29 रुपीज़ का लेवल था, और ऑप्शन चैन हमें बता रही है कि 28 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना है, और जो शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस है वो फिर 30 रुपीज़ के लेवल के ऊपर है। तो दोस्तों ओवरऑल ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और मुझे नहीं पता आप इस ऑप्शन चैन को किस तरीके से कंक्लूड करेंगे, पर मुझे इस समय ये एक बुलिश व्यू दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी ऑप्शन चैन में देखा, इसको जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रही है वो फिर 25 रुपीज़ के लेवल पर मिल रही है, और आने वाले दिनों में ये एक अपसाइड मूव हमें दिखा सकता है। और जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि 26 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट जो है सपोर्ट मिल रही है। तो अगर आप इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई बाई की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बनाकर चल सकते हैं 29 से 30 रुपीज़ के टारगेट के लिए, बिकॉज ऑप्शन चैन हमें यही बता रही है कि 30 रुपीज़ के लेवल के ऊपर एक बहुत टफ रेसिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, बट ये 29 रुपीज़ के लेवल तक आ सकता है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।